Our topic is health indicators. First of all, we'll see कि concept of health या फिर definition of health as per WHO हमने definition देखी थी, and as per WHO health की definition is state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. राइट सो हमने कहते ये पहले भी देखा कि हेल्थ की डेफिनेशन में इट इज़ स्टेटेड कि कंप्लीट सोशल फिज़िकल एंड मेंटल वेलबींग होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ से मतलब नहीं होता है। सो हेल्थ को इंडिकेट करने के लिए वील सी कि हेल्थ इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं। सो टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी, मतलब वाई हेल्थ इंडिकेटर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, तो हेल्थ इंडिकेटर्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी एंड देन ऑफ द होल कंट्री, ठीक है, एंड वी कैन कंपेयर द हेल्थ स्टेटस ऑफ कंट्रीज बाय कंपेयरिंग दीज हेल्थ इंडिकेटर्स। So health indicators are measurement or metrics used to assess various aspects of individual or population health. So population की health को measure करने के लिए we are having some health indicators. So characteristics of indicators should be like it should be valid, reliable, objective, sensitive, specific, feasible and relevant. ठीक है, वैलिड इसलिए बोल रहे हैं कि वैलिड मीन्स फेक डेटा से हमने इंडिकेटर्स को कैलकुलेट नहीं करना है। रिलायबल मीन्स वी शुड हैव द प्रूफ ऑफ व्हाट वी आर टेकिंग द डेटा। ऑब्जेक्टिव मीन्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा तो हमें कहते हैं एनालिसिस करने में प्रॉब्लम होगी, सो इट शुड बी ऑब्जेक्टिव। सेंसिटिव मीन्स ऑल द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी इंक्लूडेड। अभी हम आगे देखेंगे कि इंडिकेटर्स में क्या क्या है। तो सेंसिटिव मीन्स कि अगर हम लोगों से कुछ भी पूछें तो इट में आस्क सम पर्सनल क्वेश्चंस ऑल्सो, सो वो सेंसिटिव डेटा हो जाता है। स्पेसिफिक मीन्स वट एवर इंडिकेटर वी आर स्टडिंग ऑन इट शुड बी स्पेसिफिक टू दैट। फीजिबल मीन्स डेटा जो भी हम कलेक्ट करें वो फीजिबल होना चाहिए हमें कलेक्ट करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी रेलेवेंट टू द इंडिकेटर दैट वी आर टेकिंग आउट। सपोज हम कोई न्यूट्रिशनल स्टेटस निकाल रहे हैं तो न्यूट्रिशनल स्टेटस से हम क्वेश्चन उनसे उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर ही पूछेंगे। देर इज़ नो पॉइंट कि हम उनसे कहते ये पूछें कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है या आपके कितने बेबीज़ हैं, ठीक है, तो इट शुड बी रेलेवेंट टू द इंडिकेटर व्हाट वी वांट। सो हेल्थ इंडिकेटर इज़ अ वेरिएबल दैट रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन इन अ कम्युनिटी, ठीक है। सो वी आर हैविंग मेनी इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड ये इंडिकेटर्स जो हैं हमें हर एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी को देखने में कितने हेल्प करता है, ठीक है। सो दैट इज़ नंबर 1 मोर्टालिटी, नंबर 2 मॉर्बिडिटी, देन डिसेबिलिटी रेट, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, यूटिलाइजेशन रेट्स, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स, indicators of quality of life and other also, ठीक है। सो मोर्टालिटी मीन्स डेथ रेट, ठीक है, मोर्टालिटी इंडिकेटर्स आर डेथ रेट्स। डेथ रेट मीन्स कि हाउ मैनी पीपल इन द पॉपुलेशन आर बिकमिंग डेड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगेन बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं। लाइक नंबर 1 इज़ क्रूड डेथ रेट, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, maternal mortality rate, infant mortality rate, child mortality, under 5 proportionate mortality, disease specific mortality and proportional mortality rate, ठीक है। सो नंबर 1 इज़ क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट मीन्स कि रेट एट विच पीपल आर डाइंग इन अ ईयर, इर्रेस्पेक्टिव कि क्या रीज़न है बिहाइंड, ओल्ड एज हो गया है या डिज़ीज़ स्पेसिफिक है या किस वजह से आपका कहते हैं डेथ हो रही है, दैट डजेंट मैटर, बट हम कहते हैं उसको एज अ होल चेक कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर। एंड क्योंकि हम एक रेट चेक कर रहे हैं, सो रेट इज़ पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज हम कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला पुट करते हैं, कोई सा भी नंबर है अपॉन सम टोटल इनटू 100, ठीक है, तो वो परसेंटेज कैलकुलेट करना हुआ। तो इसी तरह हम जब रेट कैलकुलेट करते हैं तो रेट्स में हम इनको क्या कर रहे हैं, पर 1000 पॉपुलेशन से कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इसका क्या कहते हैं फॉर्मूला क्या हुआ, CDR
आपका क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन है क्रूड डेथ रेट का. सो नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन. ठीक है, मिड ईयर पॉपुलेशन मीन्स आप जून या जुलाई का महीना में आप पॉपुलेशन करोगे कि टोटल पॉपुलेशन कितनी थी एंड मल्टीप्लाई बाय 1000. ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर CDR. एंड 2023 की जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसके हिसाब से जो CDR ऑफ इंडिया इज़ 7.416. राइट. नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ना हु इज़ इन्फेंट? इन्फेंट का मतलब होता है बिलो 1 ईयर ऑफ एज के चिल्ड्रन. ठीक है, मीन्स डे 1 से 1 ईयर ऑफ एज के जो बच्चे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इन्फेंट. ठीक है, सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स इन अ ईयर पर 1000 लाइव बर्थ. पर 1000 लाइव बर्थ. लाइव बर्थ का मतलब है कि कितने बच्चे लाइव बॉर्न हुए थे. ठीक है, कुछ जो बच्चे होते हैं वो डेड ही बॉर्न होते हैं तो हम उनको काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ लाइव बर्थ्स को काउंट करेंगे. ठीक है, सो दिस फॉर्मूला विल बी नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज इन अ ईयर अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. ये अपॉन 100 नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100 है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू 2023 स्टैटिस्टिकल डेटा इंडिया का जो IMR है दैट इज़ 26.6. ठीक. नेक्स्ट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट. चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग आफ्टर देयर फर्स्ट बर्थडे बट बिफोर देयर 5th बर्थडे. मीन्स 1 ईयर to 5 years ऑफ एज वाले जो बच्चे हैं उनके लिए चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है. ठीक है, सो इसका फॉर्मूला वुड बी नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 1 to 4 years. ठीक है, 5th बर्थडे नहीं आया है तो 4 years का हुआ बच्चा अभी, तो 1 to 4 years ऑफ एज अपॉन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 1 to 4 एट द मिड ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय 1000. हाँ, तो उसी को कैलकुलेट करना है. हाँ, आफ्टर 4. हाँ, 4 to 5 years ऑफ एज वाला. मतलब 5th बर्थडे हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं ना, तो 4 साल का ही बच्चा माना जाता है ना. देन इज अंडर 5 मोर्टेलिटी. अंडर 5 मोर्टेलिटी मीन्स ऑल द डेथ्स टेकिंग प्लेस बिफोर 5 years ऑफ एज. इसमें इन्फेंट एंड चाइल्ड दोनों को हमने कंबाइन कर दिया. ठीक है, इन्फेंट एंड चाइल्ड. तो 0 years से लेके बिफोर 5 years. 5th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया है. ठीक है, सो वी आर कंबाइनिंग इन्फेंट एंड चाइल्ड, सो दैट विल कम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, देन कम्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. मैटरनल मीन्स मदर. द डेथ ऑफ वुमेन ड्यू टू प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ. ठीक है, ऑल वुमेन हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मदर्स का कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, सो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कवर्स ओनली women who are either pregnant or they die while giving childbirth. ठीक है, so formula would be number of deaths of females due to pregnancy or childbirth or within 42 days of delivery. बिकॉज कहते हैं 42 days ऑफ डिलीवरी भी हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि कहते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो ऑफकोर्स एट द स्पॉट डाई नहीं करते हैं, हम उनको बचाने की कोशिश करते हैं, है ना. तो 42 days के अंदर अंदर अगर कोई डेथ हो जाती है ड्यू टू एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इशूज़ तो उसको हम कंसिडर करते हैं. सो दैट नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम एरिया एंड ईयर मल्टीप्लाई बाय कितना है 1 lakh लाइव बर्थ्स. इसमें 1000 नहीं है, इसमें क्या है 1 lakh. 1 lakh है 10 lakh. 10 lakh है 10 lakh लाइव बर्थ्स. 1 lakh है 1 lakh लाइव बर्थ्स. ठीक है, सो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज नंबर ऑफ वुमेन हु डाई फ्रॉम प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज while pregnant or within 42 days of pregnancy, termination per 1 lakh live births. So next we have disease specific mortality. Disease specific means कि number of deaths per specific disease कितने हो रहे हैं. Now this is whole soul formula. Whole soul means कि सारे diseases cover नहीं कर रहे हैं,
अगर हम डिजीज़ स्पेसिफिक मोर्टालिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए अलग बनेगा, ठीक है, रेबीज़ से अलग बनेगा, स्मॉल पॉक्स से अलग बनेगा, चिकन पॉक्स से अलग कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिजीजेस। तो डिजीज़ स्पेसिफिक मोर्टालिटी इट इज़ कैलकुलेटिंग द डिजीज़ बर्डन इन द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में कौन सा डिजीज़ का बर्डन बहुत ज़्यादा है। लाइक कोविड टाइम्स में कोविड का बर्डन ज़्यादा था, है ना, ऑल ऑफ अ सडन ना तो हमारे पास केसेस डायबिटीज़ के आ रहे थे, ना हमारे पास केसेस के थे कार्डियक अरेस्ट के आ रहे थे, ना हमारे पास केसेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, कुछ नहीं सुनने को मिल रहा था। ऑल ओवर दी एरिया हमें कितने सिर्फ कोविड सुनने को मिल रहा था, है ना। सो दैट मीन्स कि कोविड का बर्डन इन द सोसाइटी वॉज मच 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 हायर देन एनी अदर डिजीज़, है ना। सारे कितने बीमार जो ठीक थोड़ी हो गए थे, है ना, दे वर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, बट जो हमारा बर्डन था वो सिर्फ कोविड की वजह से था, ठीक है। सो मोर्टालिटी रेट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर पर्टिकुलर डिजीज़। नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू स्पेसिफिक डिजीज़ इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 1000 और 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू दैट पर्टिकुलर डिजीज़, ठीक है, एंड द पॉपुलेशन दैट वी आर कैलकुलेटिंग। अगर पॉपुलेशन ही हम देखते हैं 1 लाख कर रहे हैं तो पर 1 लाख पॉपुलेशन हो जाएगा, है ना, वो हम 1000 से कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इट्स स्पेसिफिक, इट्स मीन्स वी हैव टू सी कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आवर स्टैट्स टीबी का मोर्टालिटी इज 6 डेथ्स पर 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कैलकुलेट करते हैं एंड इट इज़ एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट विल बी लिव्ड बाय दोज born into population if current age specific mortality rate of the population persist। क्या कह रहा है वो कि current age specific mortality means जो भी हमारा सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है। एज स्पेसिफिक क्या है? एज स्पेसिफिक मीन्स आज हमारी सोसाइटी में जो एज के लोग हैं वो कहाँ किस एज तक जी रहे हैं? 75-80, है ना। 80 जो क्रॉस करता है तो इट्स वेरी गुड, बट हम जो लाइफ एक्सपीरियंस हम 75-80 तक ही देखते हैं, ठीक है। तो 75-80 तक तो मीन्स दैट इज़ वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ओनली। वो कैसे? लाइक अगर कोई चाइल्ड आपका अंडर न्यूट्रिशनल है, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन बॉर्न हुआ, या फिर कहते हैं अपना टाइम से पहले प्री मेच्योर बेबीज़ हुए, तो उनका जो लाइफ है दैट इज़ वेरी लेस कि वो लोग 80 ईयर्स ऑफ एज तक जिएंगे, बिकॉज दे आर हैविंग सम और द अदर डेफिशिएंसी इन देयर बॉडीज़ फ्रॉम बर्थ। उसको हम इट इज़ रेयर कि हम उसको कंप्लीट कर पाएँ। अगर कोई बेबी मैल न्यूट्रिशन है, मतलब कहते हैं उसका जो एट टाइम ऑफ बर्थ उसका जो वेट है दैट वाज वेरी लेस, तो वीक चाइल्ड ही बना रहेगा ना। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो आफ्टर 5 ईयर्स कुछ ओबीस हो जाएगा एंड देन, ठीक है, वो हेल्दी बेबी में आ जाएगा। वो जो कमज़ोर था वो वीक कमज़ोर बेबीज़ में ही रहेगा, है ना। प्रीमेच्योर्स का भी सेम है ना। आइदर उनका कहते हैं जो हाइट होती है वो शॉर्ट होती है, किसी किसी को कहते हैं आपका मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, किसी का ब्रेन फंक्शनिंग का इशू होता है, तो सम और दी अदर थिंग्स आर देयर। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब हेल्दी बेबीज़, तो वो हम कैलकुलेट एट बर्थ ही कर लेते हैं। अगर हेल्दी बेबी होता है तो वी कैन से कि दिस बेबी विल लिव फॉर मोर देन 80 ईयर्स एंड अपना पूरा लाइफ स्पैन पूरा करके जाएगा। देन कम्स योर्स, ये कुछ फॉर्मूलेज गिवन हैं आपका स्पेसिफिक डेथ रेट पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर हमने कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक डेथ रेट ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम टीबी ड्यूरिंग पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर एंड अपॉन मिड-ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर मेल्स, तो हम नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ मेल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एंड मिड-ईयर पॉपुलेशन ऑफ मेल ही रखेंगे नीचे फॉर्मूले में। देन कम स्पेसिफिक डेथ रेट इन एज ग्रुप 15 to 20, तो 15 to 20 वाला ही हम डेटा कलेक्ट करेंगे एंड फॉर्मूले में पुट करेंगे। देन डेथ रेट फॉर जनवरी,
लाइक वी आर कैलकुलेटिंग फॉर स्पेसिफिक मंथ। तो स्पेसिफिक मंथ में जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेथ्स इन जनवरी मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 12 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 ईयर में हमारे 12 मंथ्स होते हैं। देन कम्स वीकली डेथ रेट, इसमें हम वीक्स का डेटा कलेक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 52 है क्योंकि हमारे 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। देन कम्स आवर नेक्स्ट इंडिकेटर दैट इज मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। नाउ मॉर्बिडिटी मीन्स इल हेल्थ, ठीक है, डिजीज्ड पर्सन, ठीक है, या फिर कहते हैं पर्सन हु इज़ नॉट हेल्दी, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन द कम्युनिटी। नाउ व्हाट इज इंसिडेंस एंड व्हाट इज प्रेवलेंस? इंसिडेंस का मतलब होता है कि न्यू केसेस कमिंग अप एवरी टाइम, ठीक है। जैसे हम कोविड का बात कर रहे थे, कोविड में हम क्या कर रहे थे कि एवरी टाइम न्यू केसेस, अगर आपने कहते हैं न्यूज़ पढ़ी होगी या फिर हम कहते हैं न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे तो वो लिखते थे कि येस्टरडे 52 केसेस केम अप, 52 केसेस वर रजिस्टर्ड, ठीक है ना, या 102 या 150 ऐसे केसेस वर कमिंग अप, मतलब न्यू केसेस जो आते हैं दैट इज़ इंसिडेंस ऑल ऑफ अ सडन जो आएगा। जैसे आजकल वायरल फीवर है, वायरल फीवर ऑल द ईयर राउंड तो नहीं रहता है ना, इंसिडेंट्स है वो, मतलब कि रेनी सीजन में आएगा या फिर वेदर चेंज के टाइम पर आता है। तो इंसिडेंस मीन्स कमिंग टू द पॉइंट, मतलब एट एन एक्सटेंट, एक टाइम पर जो आते हैं न्यू केसेस। और प्रेवलेंस का मतलब होता है प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, ठीक है। प्रिवेलिंग मतलब जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, टीबी हो गया, ठीक है, ऑटिज़म, ADHD, कैंसर, ये क्या करते हैं, ये प्रिवेल करते हैं, है ना। ये ऑल ऑफ अ सडन आते हैं और ऑल ऑफ अ सडन जाते नहीं हैं, ये अगर आ गए तो ये रहते हैं फिर सोसाइटी में, ठीक है। सो अगर हम इसको टेक्निकल टर्म्स में देखें तो इंसिडेंस इज़ अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड प्रेवलेंस इज़ अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है ना। इन कम्युनिकेबल कौन से होते हैं? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, वायरल, बैक्टीरियल कोई सा भी डिजीज़ हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, बिकॉज दे आर क्योरेबल, ठीक है ना, दे आर ट्रीटेबल। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ ये वाले होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सारे जो हैं नॉन कम्युनिकेबल है। तो नॉन कम्युनिकेबल प्रिवेल करता है एंड कम्युनिकेबल का इंसिडेंस होते हैं, ठीक। So these indicators will give information about the proportion of people who are suffering from various diseases and possible causes of mortality in the community. Like अगर कहते हैं हम कैलकुलेट कर रहे हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स को एंड सपोज हमने स्पेसिफिकली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फॉर डायबिटीज़ पीपल, तो डायबिटीज़ का कहते हैं हम लोग को पता है कि डायबिटिक पीपल आर एट रिस्क ऑफ व्हाट? डायबिटिक पीपल आर एट रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, है ना, दे आर एट रिस्क ऑफ आई डिजीज़, ठीक है, दे आर एट रिस्क ऑफ नेफ्रोलॉजी, किडनी रिलेटेड भी उनको इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। सो हम जब इसको देख रहे हैं ना कि डायबिटीज़ वाले कितने ज़्यादा आएंगे, तो कुछ टाइम बाद जब हम ये अगर डायबिटीज़ वाला जो रेशियो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो देन वील कैलकुलेट फॉर दीज ऑल्सो, किडनी इश्यूज़ वाले पेशेंट्स को, आई प्रॉब्लम्स को, ये सब देखेंगे तो वील सी कि ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। सो द रिस्क फैक्टर्स जो भी होंगे ना, तो रिस्क फैक्टर्स वाले जो डिजीज़ हैं वो भी हमें कैलकुलेट एंड मॉनिटर करने पड़ेंगे, ठीक है। The definitions are given. What is incidence? Incidence is occurrence of new cases in the specific population within a specified period of time. Then what is incidence rate? अगर हम मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे अगेन, ठीक है, तो रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ न्यू केसेस अपॉन द पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाई बाय 1000, ये इंसिडेंस रेट हो जाएगा। प्रेवलेंस इज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एंड इन द डिफाइंड पॉपुलेशन, हम एक ही पॉपुलेशन की बात करेंगे, डिफरेंट रीजन्स की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो द फॉलोइंग मॉर्बिडिटी रेट्स आर यूज्ड फॉर ascertaining ill health in the community.
तो मोर्टालिटी रेट्स हमने चेक करे, बहुत सारे थे, चाइल्ड मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी, इसी तरह हमारे मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स हैं। तो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स क्या हैं? इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, देन नोटिफिकेशन रेट्स, अटेंडेंस रेट्स एट OPD एंड हेल्थ सेंटर्स, एडमिशन, रीएडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट्स, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल एंड स्पेल्स ऑफ सिकनेस और एब्सेंस फ्रॉम वर्क और स्कूल। ठीक है, सो नंबर 1 इज इंसिडेंस। Now incidence का formula, number of new cases coming up of a specific disease during a given period of time upon population at risk multiply by 1000। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यू केस अगर हमने इसको कैलकुलेट करा है, ठीक है, तो इफ़ फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ न्यू केसेस कमिंग अप इज़ 500, पॉपुलेशन हमारा 30,000 है, तो 500 अपॉन 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा 16.7। सो हम क्या कहेंगे कि 16.7 पर 1000 पर ईयर हमारा क्या है? इंसिडेंस रेट। ठीक है, सो इंसिडेंट रेट रेफर्स टू नंबर 1 ओनली टू न्यू केसेस, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड यूजुअली फॉर 1 ईयर ओनली, हर साल कैलकुलेट होगा ना, ओनली फॉर 1 ईयर देखते हैं। पॉपुलेशन एट रिस्क देखते हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एट रिस्क, एंड इट कैन ऑल्सो रेफर टू न्यू स्पेल्स और एपिसोड्स अराइजिंग इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यही हम बोल रहे हैं कि न्यू केसेस क्या आएंगे। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या हो गया? अगेन नंबर ऑफ स्पेल्स ऑफ सिकनेस इन अ डिफाइंड पीरियड एंड मीन नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू रिस्क। ठीक है, जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर होल 2024, तो चाहे दिसंबर में भी कोई केस आया होगा तो उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, उसको भी हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, इन आर कैलकुलेशंस। तो फॉर एग्जांपल अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम कॉमन कोल्ड मोर देन वंस अ ईयर। ठीक है, तो उसे कॉमन कोल्ड 2 बार ही हुआ, तो वील से कि 2 स्पेल्स ऑफ सिकनेस इन दैट ईयर। ठीक है, अगर एक पर्सन को 5 बार ही वायरल फीवर हो रहा है तो 5 स्पेल्स, हम जो नंबर ऑफ सेल्स ऑफ सिकनेस ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं दैट वुड बी 5। ठीक है, हम पर्सन पर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स ही इज़ बिकमिंग सिक उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यूजेस वुड बी, इसका यूज क्या है? टू कंट्रोल द डिजीज़, फॉर रिसर्च इनटू एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड एफिशिएंसी ऑफ थेरेप्यूटिक प्रिवेंटिव मेजर्स। If incidence rate is increasing, failure or ineffective for control of program. Rising incidence rate means need for new disease control. ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं टर्म्स आए, लाइक फॉर रिसर्च टू एटियोलॉजी। व्हाट इज एटियोलॉजी? एटियोलॉजी मीन्स कॉजेज ऑफ डिजीज, राइट? सो एटियोलॉजी मीन्स कॉजेज ऑफ डिजीज। ठीक है, पैथोजेनेसिस मीन्स how the disease is transmitted, how it came into the person's body. ठीक है, that is pathogenesis. And efficiency of therapeutic and preventive measures, मतलब कि हमारा हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, सो इफ़ इट सेज कि इंसिडेंस रेट इज़ इंक्रीजिंग, तो फेलियर और इनइफेक्टिव फॉर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम। ना कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम क्या होता है? जो हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं ना, हमारे कहते हैं इंडिया में या फिर हमारे नॉट ओनली इन आवर कंट्री, ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपना कंट्री स्पेसिफिक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर ट्यूबरकुलोसिस, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर मलेरिया, चिकन पॉक्स। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं, एंड हर प्रोग्राम को हमने इसीलिए नेम स्पेसिफिक दिया है कि वो उसी के ऊपर काम करेगा, सो दैट नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज़ में डिक्लाइन, है ना। जैसे कि मलेरिया, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम होता है, तो हम मलेरिया के टाइम पर कितने, वो नेशनल मलेरिया प्रोग्राम के टाइम पर क्या होता है, मतलब उसमें हम वो करते हैं कि स्प्रेज करते हैं। ठीक है, जो हमारा वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि वो कितने स्प्रे करता है ऑल ओवर दी टाउन एंड एरियाज़, है ना। देन डेंगू की वजह से हम कहते हैं कि कहीं पर पानी इकट्ठा ना हो, सर्वे होता है कि किसके घर में कितना कहते हैं पौधे रखे हुए हैं, एंड किसके घर में कितने कहीं खाली कूलर्स तो नहीं है, या फिर कूलर्स में पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, या नंबर ऑफ़ कूलर्स कितने हैं।
तो दे आर जस्ट कैलकुलेटिंग कि हमारी कम्युनिटी में रिस्क ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज़ कितना है, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारा रिस्क बढ़ रहा है, अगर हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, इट मीन्स कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले रहे हैं। हम प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोग्राम के अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर फेलिंग टू गिव देयर 100%, ठीक है। सी गवर्नमेंट के लिए हम जो पब्लिक है वो क्या है, बच्चे लाइक हैं, ठीक है। वी आर देयर बेबी सॉर्ट ऑफ, ठीक है ना। तो घर में जैसे मदर होती है और बेबी होता है, तो बेबी गलत करता ही करता है, मतलब वो नेग्लिजेंट होता ही है। उसको पता है कि मैं अगर कहते हैं सीढ़ी से अगर दूसरी सीढ़ी से नीचे कूदूंगा तो मुझे चोट लगेगी, बट स्टिल वो करता है ना। इसी तरह कहते हैं पब्लिक क्या है, पब्लिक को पता है कि वेदर चेंज में ये नहीं करना है, ठीक है, कपड़े ठीक से पहन के रखने हैं, या हमें कूलर में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, या हमने गमलों में पानी इकट्ठा नहीं होना, बट स्टिल दे आर नेग्लिजेंट, वो करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ कि कहते हैं हमें जो गवर्नमेंट है, मतलब जो हमारे पेरेंट्स हो जाएंगे पब्लिक के, तो उनको ही देखना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। सो राइजिंग इंसिडेंस मीन्स यस नीड फॉर न्यू डिजीज़ कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कि रिजल्ट्स फॉर स्क्रीनिंग, ये एग्जाम्पल रखा है हमने कि अगर हमने डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करी, ठीक है, सोसाइटी में हम ये देख रहे हैं कि डायबिटीज़ के कितने लोग डेली आ रहे हैं, मतलब इंसिडेंस रेट क्या है, प्रेवलेंस रेट क्या है, हम दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने कितने डेटा किया हमने जनवरी में स्क्रीनिंग स्टार्ट किया, ठीक है। 1000 वुमेन को हमने कैलकुलेट किया, 1000 वुमेन से हमने मतलब डेटा कलेक्ट करना चाहा, एंड वी सॉ कि 40 केसेस थे एंड 960 फ्री केसेस थे। फ्री केसेस मीन्स 960 को नहीं था, 1000 में से सिर्फ 40 आए हमारे पास केसेस, ठीक है। तो 1000 में से जो 40 थे, अब हमने और डेटा कलेक्ट किया तो उनमें से 5 डाई कर गए थे, 5 माइग्रेट कर गए थे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन एरिया, 5 ने रिकवर कर लिया एंड 25 वर स्टिल केसेस। मतलब हम 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक ये डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। तो जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो 1000 जो वुमेन हमने कहते हैं सेलेक्ट करी हैं, तो हम ऑल द ईयर राउंड उन्हीं को देख रहे हैं, न्यू डेटा नहीं कलेक्ट होता है, ठीक है। तो जो हमने स्टार्टिंग जनवरी में ही 40 केसेस करे थे, एट द एंड ऑफ दिसंबर हमको ये डेटा मिला, ठीक है। जो 960 फ्री थे उनमें से 20 केसेस बन चुके थे एंड 940 वर स्टिल फ्री, ठीक है। सो 20 केसेस न्यू केम अप, तो हमारा जो इंसिडेंट रेट या इंसिडेंस केसेस हुए वो हुए 20 एंड प्रेवलेंट क्या हुए 25 + 20 दैट इज़ 45, ठीक है। क्योंकि डायबिटीज़ तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है एंड वो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर ही रही है, ठीक है। तो 2012 मतलब ये डेटा हमने 2012 1 जनवरी स्टार्ट किया था एंड तो हमारा 2013 के लिए जो हमारा केसेस हुए वो इस तरीके से कैलकुलेट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेवलेंस। नाउ प्रेवलेंस इज नंबर ऑफ केसेस ओल्ड एंड न्यू। अभी हमने देखा ना ऊपर, प्रेवलेंट केसेस ऑन 31 दिसंबर वर 25 + 20, इट मीन्स हम ओल्ड एंड न्यू दोनों को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। So number of cases of disease in a specific population at particular time and over a specific period of time, ठीक है। Then इसका जो definition is the total number of all individuals who have an attribute or disease at particular time divided by the population at risk of having that disease at that particular time और मिडवे थ्रू द पीरियड, ठीक है। तो हमने इसको प्रेवलेंस को थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेवलेंस वी आइदर रेफर टू पॉइंट प्रेवलेंस और पीरियड प्रेवलेंस। अभी हमने प्रेवलेंस हमने ऊपर अभी क्या पढ़ा लाइन
divided by the population at risk of having the disease at this point of time. दिस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब अगर जैसे हम ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे, अगर जनवरी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज़ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर हम पूरा ईयर कर रहे हैं दैट इज़ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. सो पॉइंट प्रेवलेंस इज प्रपोर्शन ऑफ पीपल विद पर्टिकुलर डिजीज एट पर्टिकुलर टाइम पॉइंट. ठीक है. एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है. देन पीरियड is number of cases during that given period multiply by 100. दोनों क्या है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम. तो पॉपुलेशन एट रिस्क को हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस गिवन पीरियड एंड एट द पॉइंट. थोड़ा सा ये आपका डिफरेंस होगा इन पॉइंट एंड पीरियड. So now what are the uses of prevalence? Prevalence is a useful measure for the burden of disease. Knowing about prevalence of specific disease, it can help us understand the demand of healthcare services to manage that disease. मतलब कि अगर हम हॉस्पिटल में हमने सर्विसेज तो प्रोवाइड कर दी कार्डियोलॉजी का, मस्कुलोस्केलेटल मतलब फ्रैक्चर्स का, ठीक है, हमने गायनी का, ये सब तो हम दे रहे हैं, बट हम किसी भी एंडोक्रिनल डायबिटोलॉजी को नहीं बिठा रहे हैं, डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं बिठा रहे हैं, तो हमारा कहते हैं वो बेकार हो जाता है ना. हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम हमारा कहते हैं यूजलेस है. अगर हम स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए कोई एक डॉक्टर नहीं बिठा पा रहे हैं तो इट मीन्स वी आर फेलिंग इन गिविंग द हेल्थ सर्विसेज टू द कम्युनिटी एज पर डिमांड. ठीक है. जैसे कि कोविड था, कोविड वॉज अनसर्टेन, है ना, हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वॉज नॉट रेडी टू गिव द सर्विसेज फॉर कोविड. तो कोविड के लिए हमने अपना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को डेवलप किया. सो डेवलप करने के लिए इट वॉज लॉकडाउन पीरियड. लॉकडाउन पीरियड इसलिए लगाया गया बिकॉज इट वॉज एन एपिडेमिक एंड कम्युनिकेबल डिजीज़. तो लॉकडाउन इसलिए लगाया गया कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को हम रॉबस्ट कर लें, बहुत अच्छे से बना लें, सो दैट कहते जो एकदम नंबर ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं हम उनको थोड़ा सा ट्रीट कर पाएँ, है ना. स्टिल वी वर फेलिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना. जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा तब भी कहते हम लोग रेडी नहीं थे, हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम रेडी नहीं था. सो ऑल ऑफ अ सडन कितने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए इंस्टेंटली. ठीक है. तो वी वर मतलब वी हैव टू मेक आर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वेरी वेरी परफेक्ट एंड टू गिव दी फैसिलिटीज टू दी सोसाइटी. So prevalence changes when people with the condition are cured or die. Bear in mind that increased prevalence doesn't necessarily mean a bigger problem. मतलब कि जो prevalent diseases हैं, because they are non-communicable diseases, तो non-communicable diseases से deaths बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना. deaths का होंगी इंसिडेंट से. ठीक है. तो हमको कहते ये देखना है कि increased prevalence is not a bigger problem, but we have to see कि जो changes हैं वो हम either cure कर पा रहे हैं या फिर हम death rates देख रहे हैं, तो we have to see. ठीक है. So higher prevalence means prolonged survival without cure. ठीक है. prolonged survival without cure का मतलब है कि अगर diabetic patient है तो of course diabetic is diabetic for the whole life, है ना. अगर बीपी है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो ही इज़ हैविंग हाई ब्लड प्रेशर फॉर द होल लाइफ. इट इज़ वेरी वेरी रेयर, या 1% पॉपुलेशन होता होगा जो अपना इन डिजीज़ को रिवर्स बैक कर पाए. ठीक है. बट इट इज़ नॉट सो हमने कहते हैं ये देखना है कि सर्वाइवल कितना है. ठीक है. सर्वाइवल मीन्स जो प्रोलॉन्ग आपका डिजीज़ चला है, डायबिटिक वाले हार्ट डिजीज़ को जल्दी जल्दी ला रहे हैं या फिर थोड़ा टाइम पीरियड रुक के ला रहे हैं. तो वी हैव टू सी एंड वी हैव टू मॉनिटर दैट थिंग. ठीक है. एंड येस, इंक्रीज ऑफ न्यू केसेस, कितनी जल्दी लोग डायबिटिक हो रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल तो न्यू केसेस कितने आ रहे हैं. तो न्यू केसेस अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम डायबिटीज़ ही देखते हैं, तो न्यू केसेस कब आएंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आ रहे हैं. लाइफस्टाइल चेंजेस के बैक साइड पर क्या है कि ओबेसिटी वाले पीपल को डायबिटीज़ होती है. ठीक है. तो वी हैव टू अगेन रन एन अवेयरनेस प्रोग्राम कि यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल.
तो लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स आजकल क्या हो रहे हैं कि योगा एंड मेडिटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा कहते हैं लोगों को अवेयर किया जा रहा है। जो भी कहते हैं रील्स या जो भी कहते हैं आपका सोशल मीडिया पर कहते हैं बना रहे हैं, वो इसी पर बना रहे हैं कि योगा करिए, ठीक है। योगा इंटरनेशनल योगा डे तो कभी का था ना, बट आज हमें सुनने को मिलता है, ठीक है। इतना टाइम कहाँ था, बिकॉज अवेयरनेस नहीं बना रहे थे हम, ठीक है। सो वी हैव टू सी कि कितना है। देन लोअर प्रेवलेंस मीन्स कि मोर पीपल आर डाइंग रादर बीन क्योर्ड, ठीक है। एंड रैपिड रिकवरी एंड न्यू केसेस आर नॉट कमिंग अप, तो उससे हमारा कहते हैं प्रेवलेंस जो हो जाएगा वो लो हो जाएगा, बिकॉज हमारा डेटा कहते हैं डेटा में नंबर ऑफ केसेस कम हो जाएंगे ना, ठीक है। सो मॉर्बिडिटी रेट्स आर यूज्ड फॉर असेसिंग इल हेल्थ इन कम्युनिटी आर इंसिडेंस, प्रेवलेंस, नोटिफिकेशंस, अटेंडेंस रेट एट OPD, एडमिशन, रीएडमिशन, डिस्चार्ज एंड वर्क फ्रॉम एब्सेंस फ्रॉम वर्क और स्कूल। तो ये हमने जो डेटाज हैं ना, हम इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस को डिटेल्स में देखते हैं। दूसरे जो 4 इंडिकेटर्स लिखे हैं दैट आर ओनली द सब टाइप्स ऑफ इट, ठीक है। अगर हम कहते हैं रिपोर्टिंग टू पब्लिक अथॉरिटीज़, अगर हम कहते हैं NCD डिपार्टमेंट को बता देते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को बताते हैं, तो वो हेल्थ अथॉरिटीज़ को पता लगता है। अगर हम कहते हैं हॉस्पिटल्स का डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हम उसमें OPD का डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड PHC CHCs का डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसमें हमें पता लगता है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं। स्कूल में का बच्चों का डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उनकी अटेंडेंस से हमें पता लगता है कि बच्चे कितना बीमार हो रहे हैं, ठीक है। एडमिशन, री एडमिशन एंड डिस्चार्ज मतलब हॉस्पिटल्स का ही हम IPD डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लस डिस्चार्ज रेट से हमें ये पता लगता है कि कितना टाइम पेशेंट वो रह के गया। अगर सपोज कहते हैं पेशेंट बहुत ज़्यादा टाइम तक रह के गया, इट मीन्स कहते हैं उसके साथ और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, है ना, कोमॉर्बिडिटी बहुत सारी थी, डिजीज़ बहुत सारे थे, तो वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। देन वी कैन कैलकुलेट द इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास we'll start with other indicators. Thank you.